हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा जो आजकल का इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है आपके खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप कैसे एक नए स्टूडेंट हैं, आप कैसे अपना कोर्स करें, किस तरह से करें जिस तरह से आपका जो है विकसित हो पाए, आपका जो माइंड डेवलपमेंट का जो होना चाहिए, जो ये भी इम्पोर्टेंट गाइस। खाली आप पढ़ाई के बारे में जानेंगे दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वो आपका माइंड डेवलपमेंट के लिए भी होना चाहिए। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज है हाउ टू मेक फ्रेंड्स इन ऑनलाइन क्लास। दिखता तो बहुत सरल है लेकिन इसका भी कुछ स्ट्रेटेजी होता है गाइस, उसको आप फॉलो करके आप खुद का में एक डेवलपमेंट ला सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा सेशन है हाउ टू मेक फ्रेंड्स इन द ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस, शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेकिंग फ्रेंड्स इन ऑनलाइन क्लास दैट कैन बी एनरिचिंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स यू एकेडमिकली एंड सोशली। तो क्या है गाइस, आपका जो भी है मेकिंग, आप अगर फ्रेंड्स बनाते हो, ऑनलाइन बनाते हो या ऑफलाइन में भी बनाते हो, तो इसमें क्या होता है गाइस, आपका जो लोनलीनेस है, आपका जो मतलब आपका जो अंदर का जो एम्प्टीनेस है वो पूरा होता है। और आपका जो एकेडमिकली और सोशली आप बहुत मतलब ग्रो कर पाते हो, आपका पर्सनालिटी डेवलप कर पाते हो। क्योंकि अगर आप अकेले ही रहोगे तो आपके अपने विचार में ही झुलस के लग जाओगे और एक कैद बन जाओगे। तो यू शुड हैव द फ्रेंड्स सो दैट एनी फ्रेंड्स, द नेगेटिव फ्रेंड्स एंड नेगेटिव फ्रेंड्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड पॉजिटिव फ्रेंड्स आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके गाइस, हमेशा पॉजिटिव में ही दुनिया नहीं चलती, नेगेटिव में भी कुछ चलती है, लेकिन आपको अपना जो है चेतना उसको बना के चलना है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कुछ नहीं है, आपको उनसे परे जाना है। ओके गाइस, दिस आर ऑल द थिंग्स ऑफ द स्पिरिचुअल। ये कुछ अध्यात्म वाली बात बता दिया मैं आपको बोलते बोलते, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एरा। ओके गाइस, be active and present, why it matters. Engagement shows your enthusiasm and makes other more likely to notice and connect with you. तो engagement shows you in the enthusiasm and makes other more likely to notice and connect with you. तो क्या engagement से क्या है, आप में एक ऊर्जा बने रहती है, खुशी का ऊर्जा बने रहती है, और उसमें क्या है, आप उसमें क्या है, आप एक्टिव रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। कभी कभी ये ऊर्जा भी आपको खराब कर सकती है गाइस। तो उसमें आप है ना अपने चेतन मन से देखिएगा कि ये ऊर्जा किस लिए है, ये मेरे को सुख दे रही है कि दुख दे रही है, दुख दे रही है तो क्या दुख दे रही है, सुख दे रही है तो क्यों दुख दे रही है, सुख दे रही है तो कितने देर तक सुख देगी। ये सब चीज आपको एकदम अवलोकन करना पड़ेगा गाइस, तब उससे आप पढ़ पाओगे। नहीं तो फिर वही उसी में हैप्पी लिविंग, पॉजिटिव लिविंग वाली सोच में ही रह जाओगे। Steps to follow: turn on camera if comfortable, a visible face can make interaction more personal। तो क्या है, कैमरा आप ऑन किए है ना, उसमें आप कंफर्टेबल रहना चाहिए। मतलब एक स्टेप्स है कि आप कंफर्टेबल रहें ताकि आपके में एक अच्छा सा लुक वाइज रहे, आपके में आप उदास ना दिखे, एक आप में एक अंदर से ऊर्जा रहे, ऊर्जावान रहे। तो ये क्या है, आपको सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि इससे कुछ पॉजिटिव वाइब मिल सकती है, तो वो आपसे दोस्ती या बात करने की कोशिश करेगा। Participate in the discussion, share your thoughts during live session and discussion forum, ask question। हमेशा अपने मन से भी क्वेश्चन, हमेशा आपको जिंदगी में कुछ भी करना है, आप हमेशा उस चीज से, चाहे वो मन हो, चाहे वो प्रकृति के प्राणी हो या आपके दोस्त हो या फैमिली वाले हो, हमेशा उससे प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने से दबे नहीं, है ना। जितना प्रश्न आता है वो प्रश्न पूछिए और उस प्रश्न का आंसर भी पाने का कोशिश करिए कि उसमें कितना सच्चाई है। ओके गाइस, कितनी सच्चाई है, ऐसे ही मान मत ले, कोई भी कुछ बोल देता है उसको मान मत ले, उसमें प्रश्न पूछिए कि उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने की कोशिश करिए, सच्चाई जानने की कोशिश करिए। Okay guys, when you ask or answer question, classmates may see you approachable and knowledgeable. Okay guys, use introduction to build connection, why it matters. First impression set the tone for future interactions, share about yourself। तो इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ता है गाइस, कभी भी आपको कनेक्शन बनाना है तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, शेयर अबाउट योरसेल्फ व्हेन गिव अ चांस, टॉक अबाउट योर हॉबीज, गोल्स और रीजन फॉर टेकिंग द क्लास, एक्नॉलेज अदर्स, कमेंट ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट और ऑफर एनकरेजिंग वर्ड्स ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन। तो क्या एनकरेज करना है दूसरे से, मतलब उनके कुछ ऐसा चीज है उनके बारे में जानना है और उनके बारे में जान गए तो उस चीज अगर अच्छा है तो उसका जो है तारीफ करना चाहिए, दूसरे की इंकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठी तारीफ कर रहे हैं, जो उसमें सत्यता है, जो सही के तारीफ लायक है, तो आप उसको चीज को तारीफ कीजिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग कनेक्शंस।
Engage in group work. Why it matter? Collaboration creates opportunity for meaningful conversations. So engaging in the group work, it is very important for the opportunities for meaningful conversations. Or take initiative, volunteer to coordinate group activities or assigning roles. Communicate openly and use tools like WhatsApp, Discord or email to maintain group communication beyond class platform. तो communication is very important, जैसे कि WhatsApp, Discord, ईमेल, ये सब क्या है आपके जो है कम्युनिकेशन को आपके प्लेटफॉर्म के बियॉन्ड लगाता है, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म में तो एकदम ओरली मतलब प्रोफेशनली यू आर टॉकिंग विद प्रोफेशनल, है ना, उसमें कुछ पढ़ाई की ही बात करने वाले, लेकिन आप क्या है, आप थोड़ा मतलब व्हाट्सएप में आ रहे हैं या फिर ईमेल पे आ रहे हैं, तो आप पर्सनली एकदम नॉट यू हैव टू कैजुअल आप बात करेंगे, नॉट इन अ फॉर्मल वे. So it is also very important to have the engage with the friends. Be reliable, completing your task well foster trust and goodwill. तो रिलायबल होना चाहिए आपको, में जो टास्क है वो पूरा करना चाहिए, आप में एक फोस्टरिंग होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी इन द गुडविल. Utilize online forums and chat feature. Why it matter? This platform provides space for informal interaction. तो क्या है, informal interaction के लिए एक space matter करता है ना. Steps to follow: start threads, post about class related topics or general question, respond thoughtfully, react to other posts with detailed and genuine replies. Share resources, recommended useful tools or study material, recommended useful tools or study material. So you have to be in the that way guys, है ना. Platform provide space or informal interaction, है ना. यही है गाइस, ऑनलाइन फोरम में क्या है, आपको स्टार्ट थ्रेडिंग करना पड़ेगा, है ना. कास्ट रिलेटेड टॉपिक्स यू हैव टू आस्क एंड रेस्पॉन्ड thoughtfully, react to other post with detailed genuine replies. So you have to respond in thoughtfully, means any questions you apply in the applies in your mind, you have to ask in the genuine way. By asking the genuine way you have to give the answer in the डिटेल्ड वे. तो क्या रिस्पॉन्ड आपको थॉटफुली करना पड़ेगा. और शेयर रिसोर्सेस, रिकमेंडेड यूजफुल टूल और स्टडी मटेरियल. तो आपको अपना फीचर्स में आपने जो भी रिसोर्सेस से पढ़ रहे हैं या जो भी रिसोर्सेस आपने पढ़ाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू रिकमेंडेड द यूजफुल टूल्स एंड स्टडी द मटेरियल्स. तो उसके बारे में आप जरूर शेयर करें. ओके गाइस. Join or form study groups. A study group offer an informal setting to connect while working on common goals. So joining the groups and study groups is also important, because any doubt you arise in your mind, then you have to clarify your doubt in that point only. तो study groups में क्या है, एक informal setting होता है, आप formally नहीं पूछेंगे, आप informal, आपको जो भी doubt आया आप पूछ सकते हैं. तो it is very important. तो okay guys, it is very important for your development also. Steps to follow: look for opportunities, watch for invitation to join study groups or propose forming one. तो opportunities को आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पर opportunities आ रहे हैं, invitations आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा. तो then you have to get the bonded from the persons. Keep it inclusive. Invite classmates who might not be as outgoing. तो inclusive से क्या होता है, जैसे कि आपको क्लासमेट्स जो है ना, तो आप जो भी क्लासमेट है जो उसमें नहीं आ रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स में अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनके में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वाई दे आर नॉट अटेंडिंग, है ना, वाई दे आर नॉट बी इन द क्लास. तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी रखना चाहिए. तो इसमें क्या है कि आप अपने दोस्तों के बारे में भी अवेयर होगे. बी कंसिस्टेंट, शेड्यूल रेगुलर मीटिंग टू फोस्टर फैमिलियरिटी. तो क्या है, आपको हमेशा एक रेगुलर मीटिंग करनी पड़ेगी, है ना, और अपने टॉपिक्स के बारे में जो है वो बताएंगे, आपको जो डाउट है वो आप बताएंगे, सामने वाला को डाउट है वो बताएगा. तो इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, और उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, दैट विल डेफिनेटली वो बनेंगे गाइस. अटेंड ऑप्शनल सेशंस एंड इवेंट. और क्यों ये मैटर करता है कि क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है, आपके टीचर्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं, उसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं या स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, या इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट, वो हो सकता है वो आपका डाउट है, जरूर होता है, 100% होता है. द डाउट ऑफ द अनदर पर्सन इज सिमिलर टू द डाउट ऑफ द अनदर पर्सन. तो एक पर्सन का जो डाउट होगा वो 100% गारंटी अनदर पर्सन का भी डाउट होता है. तो
तो that is most important. तो social events and so question answer session is also important for networking. Participate in webinar. These often include interactive segments. Join social hours if your class organizes virtual hangouts. Attend to chat informally. तो क्या है, सोशल आवर्स में भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना. ऑर्गेनाइज वर्चुअल हैंगआउट्स, अटेंड टू चैट इनफॉर्मली. तो क्या है, वेबिनार्स में भी पार्टिसिपेट हुए, ऑप्शनल सेशंस में भी पार्टिसिपेट हुए, सोशल आवर्स में भी पार्टिसिपेट हुए. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Reach out individually. Why it matters? Personal conservation can link to deeper connections. तो क्या है, आप मतलब इंडिविजुअली अगर आप किसी से कनेक्ट होते, कोई भी चीज़ होगा, आपको आप एक अपने दिमाग में एक बात को बिठा लीजिए कि आपको कभी भी प्रॉब्लम जो है ना, आपके मन में जो प्रॉब्लम उठती है, वो कभी भी पर्सनल नहीं है. वो आपको लगता है कि वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम होगा, ये होगा, किसी और में नहीं होगा, बिल्कुल गलत है. वो व्यक्तिगत है ही नहीं. वो प्रॉब्लम सब में है, लेकिन उसके टाइप्स में है ना. दुख सब में है, लेकिन वो कुछ कुछ टाइप्स में है. वो कुछ टाइप्स किसी ना किसी से फैमिलियर होंगे ही. ओके गाइस, तो ऐसा मत समझना कि इस दुनिया में सब चीज व्यक्तिगत होती है, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब दिमाग का भ्रम होता है गाइस. तो वही है कि आपको अपना जो डाउट्स है ना, उसको हमेशा किसी के सामने बताना पड़ता है गाइस. तभी आप खुल पाएंगे और तभी में आपके में एक हेल्दी डेवलपमेंट होगा. नहीं तो फिर आप अपने विचारों में बन जाएंगे, फिर आप जो जानते हो लास्ट में क्या होता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना. पर्सनल कंजर्वेशन कैन लीड टू डीपर कनेक्शंस. स्टेप्स टू फॉलो: मैसेज क्लासमेट्स, कॉम्प्लीमेंट देयर आइडियाज और आस्क क्लैरिफिकेशन ऑन समथिंग दे सेड. स्टे फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल. तो आप सब में मैसेज करें, क्लासमेट से, सभी से बात करें. दोस्त है, दोस्त सभी से अवॉइड करें झगड़ा से. ज़्यादा से झगड़ा आपसे अवॉइड करना चाहिए गाइस. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि सामने वाले से नहीं जम पाता, तो उनको बांध के नहीं रखना. अगर वो नहीं बन रहा है तो ओके, इट्स ओके, आप कहीं और चल जाओ, कहीं और से बात कर लो, है ना. ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है तो उसी के पीछे पड़े हैं. दैट इज नॉट गुड गाइस. सेम सभी से रिस्पेक्टफुली करें. दुश्मनों से भी आप बात करें, फ्रेंड से भी बात करें. अगर नहीं हो रहा उनसे बात तो लेट देम गो, नॉट बी यूर स्लेव. ओके, उसके स्लेव मत बन जाओ आप. उसके अपने मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डोंट गवा मत दो, है ना. सभी से रेस्पेक्टफुल रहो और सभी जो आ रहा है देन आए, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आए. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना. अवॉइड ओवरवेलमिंग समवन विद टू मेनी मैसेज अर्ली ऑन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. मैं लग रहा होगा आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज आपको उतारना पड़ेगा ही, है ना. सजेस्ट कोलैबोरेशन, पर्पस वर्किंग टुगेदर ऑन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स. तो कोलैबोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूज सोशल मीडिया और एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म. तो वही है गाइस, सोशल मीडिया के बारे में हम जान ही गए. दिस स्पेस ऑफन फील लेस फॉर्मल, फॉस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन, शेयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, क्रिएट ए ग्रुप चैट. दिस इज मैंने पहले ही बता दिया था इसका. बी जेन्यून एंड पेशेंट्स. ऑथेंटिक रिलेशनशिप टेक टाइम एंड एफर्ट टू ग्रो. अवॉइड बीइंग ओवर बियरिंग. लेट्स फ्रेंडशिप डेवलप नेचुरली, है ना. शो इंटरेस्ट, आस्क क्वेश्चन अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड गोल. Be supportive, offer help when classmates are struggling with concepts or deadlines. This is very important. Overcome shyness. Being shy can limit your interaction and potential friendship. Steps to follow: start small, begin with simple comments or greeting. Practice outside class. Engage in online communities to build confidence, है ना. Remind yourself most classmates are likely open to making friends too. तो इसमें क्या है, आपको स्मॉल से चालू करना है, सिंपल कमेंट्स और ग्रीटिंग करना है. प्रैक्टिस आउटसाइड क्लास. ऑनलाइन कम्युनिटीज में आपको आउटसाइड क्लास में जाके भी प्रैक्टिस करना है, इंगेज करना है, जिससे क्या है, आपका शाइनेस कम होगा, है ना. शाइनेस कम होगा, है ना. आपको इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन करने में आपको क्या है, थोड़ा शाइनेस फील आती है. इसमें कैसे इंटरेक्ट करूंगा, क्या थोड़ा मतलब आपको एक्वर्ड फील होता है. तो ये सब चीज़ क्या, थोड़ा थोड़ा से स्मॉल से कमेंट्स और ग्रीटिंग, ये सब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके फिर वो अपने से वो ठीक हो जाता है गाइस. प्रैक्टिस आउटसाइड क्लास. रिमाइंड योरसेल्फ मोस्ट क्लासमेट आर लाइकली ओपन टू मेकिंग फ्रेंड्स टू. So thank you guys.
सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपने में नए नए रोज अपडेट्स आते रहेंगे। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए या मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आप तक जरूर रीच आउट करेगी। हमारी वेबसाइट है www.ignogalaxy.in, आप वहाँ पर भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद।